आमेन. दमले सगळे. परात्पर देवाचा परमप्रिय पुत्र या शिष्य. परात्पर देवाचा परमप्रिय पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या पवित्र आणि गौरयुक्त नामामध्ये तुम्हा प्रत्येकाचं यश मी स्वागत करतो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद असो. आमचा परमेश्वर चांगला आहे आणि त्याची दया सनातन आहे. आज नवीन आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी पुन्हा एक वार प्रभूने आम्हाला त्याच्या सानिध्यामध्ये उपस्थित केलं. याचं सर्व गौरव त्या परमेश्वराच्या नावाला असो. कारण खरोखर प्रियांनो, परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये असणं कितीतरी चांगलं आहे. त्याच्या सानिध्यामध्ये आम्हाला काय आहे? आनंद आहे, आम्हाला आशीर्वाद आहेत. परमेश्वराचं गौरव असो. प्रियांनो, तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की 8 मार्च हा जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा केला जातो. आणि त्याचंच औचित्य साधून आपण या ठिकाणी 8 मार्च आणि आज 9 मार्च या 2 दिवसांमध्ये महिलांचं शिबिर आयोजित केलेलं आहे. आणि काल त्या शिबिराला भरघोस प्रतिसाद मिळाला. जवळजवळ 60 बहिणी या ठिकाणी होत्या आणि खरोखर त्या सर्व आशीर्वादित झालेल्या आहेत. आज देखील त्याचा उर्वरित भाग होणार आहे. शिबिर दुपारनंतर ते शिबिर असणार आहे. आणि या शिबिरासाठी आम्ही पास्टर रितू शाही पंजाब या ठिकाणच्या त्या ज्या पास्टर आहेत त्यांना आपण या ठिकाणी आमंत्रित केलेलं होतं वक्त्या म्हणून. आणि खरोखरच त्यांच्याद्वारे देवाने आम्हाला आशीर्वादित केलं. प्रियांनो, आम्ही सर्व त्यांना ओळखतो. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये आपले जे तरुणांचं शिबिर झालं होतं त्यासाठी त्यांचे पती पास्टर विक्रम शाही, त्यांचा मुलगा आणि त्यांच्या चर्चमधले अजून एक बंधू असे 4 येऊन त्यांनी त्या ठिकाणी तरुणांचं शिबिर उत्कृष्टरित्या घेतलेलं होतं. नव्याने पुन्हा एकदा जे नवीन आहेत त्यांच्यासाठी मी सिस्टरांची ओळख करून देते. पास्टर रितू शाही पठाणकोट पंजाब या ठिकाणातल्या त्या आहेत. विदर्भी कुटुंबामधून त्या प्रभूमध्ये आलेल्या आहेत. उत्तम आराधक त्या आहेत. गिटार वाजवून त्या अनेक गीतं त्यांनी लिहिलेले आहेत, गायलेली आहेत. यूट्यूबवर त्यांची ते गीतं उपलब्ध आहेत. त्याचप्रमाणे भारतात आणि भारताबाहेरसुद्धा जाऊन त्या स्त्रियांमध्ये तसंच मंडळांमध्ये शिक्षण देण्यात, देवाच्या वचनाचं शिक्षण देण्याचं, संदेश देण्याचं काम त्या करत असतात. आणि प्रियांनो, पठाणकोट पंजाब या ठिकाणी हाऊस ऑफ वर्शिप या नावाची त्यांची मंडळी आहे. पास्टर विक्रम आणि त्या ठिकाणी सेवा करत आहेत. त्यांच्या कुटुंबामध्ये त्यांचे पती आहेत पास्टर विक्रम, त्याचप्रमाणे त्यांचे 2 मुलं, त्यांना 2 मुलं आहेत. आणि हे सर्व मिळून परमेश्वराची आराधना करत आहेत. आणि आज आमच्या या उपासनेमध्ये, आमच्या मंडळीमध्ये ते देवाच्या वचनाची भाकर मोडणार आहेत. आणि यावेळेस आपण त्यांचं जोरदार टाळ्या वाजून स्वागत करूयात. आणि यावेळेस आपण त्यांना पुढे आमंत्रित करूया. पास्टर रितूजी आगे आएंगे. प्रेज द लॉर्ड सभी को. कितने लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए? अगर आज आप जिंदा हैं, परमेश्वर की आपकी ज़िंदगी से एक योजना है. आमीन. कहीं अगर मैं जिंदा हूँ, परमेश्वर की मेरी ज़िंदगी से योजना है और वो मेरी ज़िंदगी की योजना को ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है. आमीन. जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो विश्वास योग्य है. वो कभी नहीं बदलते हैं. उनका वचन कभी नहीं बदलता है. वो अपनी वायदों को, अपनी वाचा को, अपनी कवनेंट को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं. आमीन. और हर एक की ज़िंदगी परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य है. आप जितने भी लोग इस जगह में बैठे हैं, आप एक्सीडेंटली यहाँ नहीं आ गए हैं या प्रभु में नहीं आ गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपके जन्म लेने से पहले आपको चुना है. आमीन.
आपको अलग किया है। वचन कहता है उसने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है। वो हमारे उठने और बैठने को जानता है। उसकी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है, क्योंकि वो एल रोय परमेश्वर है। वो कौन से परमेश्वर है? एल रोय। सब कहें एल रोय, फिर कहें एल रोय। इसका मतलब वो परमेश्वर जो हमेशा हमें देखते हैं, द गॉड हु सीज अस। वो परमेश्वर जो हमें देखते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, हम किसी गुफा में क्यों ना चले जाएं, हम आकाश में क्यों ना उड़ जाएं, जैसे भजन संहिताकार कहता है, परमेश्वर आपकी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं, मैं कहीं भी चला जाऊं, आप मेरे साथ हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? वो आपके साथ है, वो आपकी अगुवाई करते हैं, उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है और आपकी ज़िंदगी से उनका प्लान है और उस प्लान को वो आपकी ज़िंदगी में पूरा करेंगे, ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो वो आपसे चाहते हैं, आपका समर्पण, आपकी कमिटमेंट, आपकी डेडिकेशन, आपका प्रभु के लिए पहला प्यार, सबसे पहले उनको अपनी ज़िंदगी में स्थान देना है। आमीन। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देता है, कभी भी उसका मुंह काला नहीं होता। एक ऐसा व्यक्ति जब प्रभु उसे कुछ करने के लिए कहते हैं, चाहे उसके लिए वो मुश्किल ही क्यों ना हो, चाहे उसके लिए कोई कीमत ही क्यों ना अदा करनी पड़े, लेकिन वो इंसान कहता है, हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ, और परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करते हैं। आमीन। परमेश्वर कभी भी डायरेक्ट इस पृथ्वी पे काम नहीं करते हैं, वो हमेशा इंसान को ढूंढते हैं। किसे ढूंढते हैं? इंसान को। किसे ढूंढते हैं? कई बार हुआ है परमेश्वर ने जानवरों का भी इस्तेमाल किया, कौवे को भेज के अपने नबी के लिए खाना प्रोवाइड कराया। उन्होंने गधे का इस्तेमाल किया। जब परमेश्वर का नबी समझ नहीं रहा था परमेश्वर क्या कह रहे हैं, आधा वो परमेश्वर को मानता था, आधा वो बाकी चीज़ों को करता था। लेकिन वो व्यक्ति जब बात नहीं सुन रहा था, परमेश्वर ने गधे का मुंह खोला और उसको इस्तेमाल किया और अपना वचन गधे के मुंह में डाला, ताकि वो नबी समझ पाए कि परमेश्वर उससे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर इंसान को ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? अपनी इच्छा को इस पृथ्वी के ऊपर पूरा करने के लिए परमेश्वर को मनुष्य की जरूरत है। मनुष्य की अवेलेबिलिटी, मनुष्य की डेडिकेशन। एक व्यक्ति जब परमेश्वर की आवाज़ पे प्रतिक्रिया करता है, यानी कि रिस्पॉन्ड करता है, जो प्रभु कह रहे हैं सुनकर कहता है, हाँ प्रभु यहाँ मैं हाजिर हूँ और मैं तैयार हूँ आपके काम को करने के लिए, परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो काम छोटा हो, चाहे वो काम बड़ा हो, परमेश्वर के राज्य में अलग अलग तरीकों से वो हमें इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमें एक बात जाननी होगी, हम प्रभु यीशु मसीह की देह हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारे सर हैं, कलीसिया के सर हैं, हमारे सर हैं, क्योंकि हम ही कलीसिया है। इस बिल्डिंग में हम मिलते हैं, लेकिन हम उनकी कलीसिया हैं, हम उनका मंदिर हैं और परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे सर हैं, हम उनके शरीर के अलग अलग अंग हैं और शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मान ले अगर किसी का हाथ कहे सिर्फ मैं ही काम करूँगा, आप सुबह उठें और सुबह हाथ बोले आज सिर्फ मैं ही काम करूँगा, लेकिन पैर कहें मैं तो काम नहीं करूँगा, तो क्या अगर पैर कहता मैंने काम नहीं करना है, आप कलीसिया आ जा पाते? नहीं आ पाते, क्योंकि आप चल नहीं पाते, अपने बिस्तरे से उतर नहीं पाते। हर एक अंग का बड़ा ही महत्व है परमेश्वर की कलीसिया में, और हर एक अंग, हर एक व्यक्ति अपना काम करके बखूबी परमेश्वर के राज्य में अपना सहयोग देता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, एक वचन में हम जाएंगे, आइए हम पढ़े यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 48वां अध्याय और उसकी 10 आयत। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 48 वर्स 10। हालेलुया। परमेश्वर भले हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए। उन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आपके साथ आकर परमेश्वर के जीवित वचन में से आपके साथ वचन को बांट सकूं। जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं वो हमारे स्पिरिट को स्टर करता है। हालेलुया,
हमारे अंदर आग लगाता है, हमारे अंदर परमेश्वर के कामों के लिए बोझ पैदा करता है, हमारे अंदर परमेश्वर की बातों के लिए एक जज्बा पैदा करता है, हमारे अंदर प्रभु के कामों के लिए एक डेडिकेशन, कमिटमेंट को पैदा करता है। अगर आज आप प्रभु की उपस्थिति में यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर का आत्मा इस जगह में मौजूद है, परमेश्वर की महिमा इस जगह में मौजूद है, उनका सामर्थ इस जगह में काम कर रहा है। इसीलिए अपने कानों को, अपने मनों को, अपने दिलों को, अपने आत्मा को खोलकर आज परमेश्वर के वचन को रिसीव करें और ये वचन आपकी जिंदगी में कई गुना फल लेकर आएगा। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 48वां अध्याय उसकी 10 आयत। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 48 वर्स 10। शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वो भी जो अपनी तलवार लोहू बहाने से रोक रखता है। आमेन। क्या लिखा है यहाँ पर? हम सब इकट्ठे पढ़ेंगे। मराठी में पढ़ ले कोई, मराठी में। कैन समवन रीड इन मराठी? जो परमेश्वराच्या कार्याची हैगय करीतो तो शापित हो। ओके सब यहाँ पर हैं? ओके सब यहाँ पर प्रेजेंट हैं? मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पर तो हैं, मानसिक तौर पे हैं इधर ही? ये ना हो कि घर में आपका दिमाग घूम रहा हो, ये सोच लगी हो अरे यहाँ से जाके रास्ते में कई काम भी निपटाने हैं, अरे जल्दी से मीटिंग ख़त्म होगी तो घर जाके आज खाना बनाना है, आज घर जाके ये काम करना है क्योंकि आज संडे है। लेकिन मैं आपको कहूँगी हमारे पास कुछ समय है, हम पूरे फोकस के साथ इस जगह में बैठे। मैं आपसे कह रही थी परमेश्वर इंसान को चाहते हैं उसके द्वारा वो काम करें, और वो इंसान को ढूंढ रहे हैं। क्या कोई उनकी आवाज़ को सुनकर कहता है प्रभु मैं यहाँ हूँ? शैम्यूएल ने कहा परमेश्वर आप क्या कहना चाहते हैं, जब वो बालक था और उसने कहा हाँ मैं आपकी आवाज़ को सुनता हूँ, कहो क्या कहना है। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम ने कहा हाँ परमेश्वर आपका दास सुनता है, कहो आपको क्या कहना है, मैं यहाँ हूँ। आप देखें परमेश्वर ने जब भी इंसान के साथ बात करी, किसके साथ? इंसान। नूह एक इंसान था, हनोक एक इंसान था, राइट? दाऊद एक इंसान था, वो स्वर्ग से नहीं टपके थे, वो ना ही दूत थे। अब्राहम एक इंसान था, और आप देख लें यिर्मयाह एक इंसान था जिसने ये परमेश्वर का वचन लिखा। इन लोगों ने प्रभु की आवाज़ को गौर किया, और परमेश्वर ने जब इन्हें कुछ करने के लिए कहा इन्होंने उसको हल्के में नहीं लिया। परमेश्वर अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और परमेश्वर का काम हल्के में उन्हें पसंद नहीं है क्योंकि वो राजाओं का राजा है। आमीन। और वो चाहते हैं हम उनको अपना बेस्ट दें। आप किसी राजा के सामने अगर जाएंगे, आप उसको हल्का सा कोई उपहार नहीं दोगे, आप कोशिश करोगे आप बेस्ट दोगे, और जब आप बेस्ट दोगे वो राजा कभी भी आपको कम पैसे वाला या कम दाम वाला इनाम वापस नहीं करेगा, वो आपको कई हजार गुना बढ़कर वापस करेगा। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए कुछ करोगे, परमेश्वर आपके किए हुए काम को, आपके बलिदानों को, आपके समर्पण को, आप जो उनके कामों के लिए समय देते हैं, आप जो उनके कामों के लिए अपने एफर्ट्स लगाते हैं, आप जब प्रभु की कलीसिया में आते हैं, आप पैसे के द्वारा उनकी सेवा में काम करते हैं, परमेश्वर हर एक चीज को याद रखते हैं, क्योंकि वो इंसान की तरह कमजोर मेमोरी वाले नहीं है, उनकी याददाश्त शक्ति बिल्कुल कम नहीं है, वो सब कुछ याद रखते हैं। उन्होंने आपके बलिदानों को देखा है और वो आपके बलिदान कभी नहीं भूलते हैं। यिर्मयाह नबी कहता है परमेश्वर के वचन में, कर्स्ड इज द मैन हु डज द वर्क ऑफ द लॉर्ड विथ स्लैकनेस। श्रापित है वह मनुष्य जो यहोवा का काम आलस्य के साथ करता है। परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति श्रापित है अगर वो परमेश्वर के काम को ढिलाई में लेता है। और हमें अपनी जिंदगियों को गौर करना है, क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को ढिलाई में तो नहीं लेते? क्या जब प्रभु हमसे कुछ छोटी छोटी बातों में करने के लिए कहते हैं हम उसको नज़रअंदाज तो नहीं करते? क्योंकि छोटी छोटी बातें मिलकर ही बड़े प्लान्स को पूरा करती हैं। आमीन। अगर हम आज इग्नोर करेंगे, हम आगे भी इग्नोर करते जाएंगे, हम परमेश्वर की योजना को अपनी ज़िंदगी में पूरा होता हुआ नहीं देख पाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी पे परमेश्वर के वचन के मुताबिक कोई भविष्यवाणी हुई है, वो भविष्यवाणी आपकी ज़िंदगी में तब पूरी होगी जब आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग दौड़ना
करना शुरू करोगे। आमीन। अगर नौजवानों की जिंदगी के ऊपर, भाई या बहनों की जिंदगी के ऊपर भविष्यवाणी हुई है, वो भविष्यवाणी तब पूरी होगी जब हम अपनी जिंदगी को 100% परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे और कहेंगे प्रभु मैं यहाँ हूँ, आप मुझे इस्तेमाल करें, जैसे इस्तेमाल करना है आप करें। आप मुझे हाथ बनाना चाहते हैं अपनी कलीसिया में बनाएं, आप मुझे पैर बनाना चाहते हैं बनाएं, आप मुझे आंख बनाना चाहते हैं बनाएं, आप मुझे जुबान बनाना चाहते हैं बनाएं। कोई भी शरीर का अंग वेस्ट नहीं है। आपके शरीर में जितने अंग हैं क्या वो वेस्ट है? नहीं। हर एक अंग का बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है। और कुछ तो अंग ऐसे हैं जिनको आप देख नहीं सकते। क्या आप अपने दिल को देख सकते हो? क्या आप अपनी किडनियों को देख सकते हो? क्या आप अपने फेफड़ों को देख सकते हो? लेकिन आप सोच कर देखें, अगर दिल धड़कना बंद हो जाए तो क्या होगा? आप सोच कर देखें, अगर किडनी फेल हो जाए तो क्या होगा? लीवर सही से काम ना करे तो क्या होगा? सब ये जो इम्पॉर्टेंट अंग हैं वो परमेश्वर ने इस शरीर के चमड़े के अंदर लगाए हुए हैं और उसको संभाला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दिखते नहीं हैं तो उनका काम नहीं है। जो ऐसे अंग जो नहीं दिखते हैं हमारे शरीर में, उनका बहुत बड़ा काम है। और अगर उनमें से एक भी खराब हो जाए, पूरी बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है। सो परमेश्वर ने आपको अपनी कलीसिया में अलग अलग अंग करके बनाया है। आप सब उनके कामों में योगदान के लिए बुलाए गए हो। आमीन। हर कोई, कलीसिया का हर एक व्यक्ति। हम अंतिम समय में हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेज हैं जिनमें हम जी रहे हैं। इसमें हमें आराम से रिलैक्स होके तो जीना है, ठीक है, अपनी लाइफ को हमने एंजॉय करना है, लेकिन सब कामों को करते हुए एक चीज़ याद रखनी है, मुझे परमेश्वर के मकसद को पूरा करना है। क्या कह सकते हैं? मुझे परमेश्वर के मकसद को पूरा करना है। परमेश्वर के मकसद फिर कहें, मुझे परमेश्वर के मकसद को पूरा करना है। मुझे परमेश्वर के मकसद को पूरा करना है। श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। हम कितनी जल्दी तैयार होते हैं, कितनी जल्दी कलीसिया में आने के लिए रेडी होते हैं, कितनी जल्दी हम प्रभु के कामों में आगे अपना हाथ उठाते हैं। हाँ पास्टर जी मैं रेडी हूँ, आप कहें क्या करना है। हर चीज़ में आगे हम रहते हैं और हमारी यही दुआ होती है, परमेश्वर आप जैसे चाहे हमें इस्तेमाल करें। सो अभी काम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, प्रभु की पूरे बदन का काम है, जिसमें आप, मैं, हम सब आते हैं। सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर परमेश्वर के ठहराए हुए अगुओं की अधीनता में रहते हुए, अपने ऊपर जो पास्टर्स हैं उनकी अधीनता में रहते हुए, उनकी अगुवाई में रहते हुए हम सेवा के कामों में योगदान देते हैं। और आप उसका प्रतिफल नहीं खोओगे, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर कोई मेरे नाम से तुम्हें ठंडे पानी का ग्लास भी पिलाए तो क्या वो अपना प्रतिफल खोएगा? पानी पिलाने में कितना का एफर्ट लगता है? कुछ भी नहीं, जाके लेके आओ और दे दो। लेकिन प्रभु कहते हैं वो भी याद रहेगा। तुमने जो किया छोटे से छोटा वो भी याद रहेगा। हो सकता है इंसान भूल जाए, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं भूलते। और परमेश्वर ने दर्शन दिया, अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया था। आमीन। आज मैं आपके साथ दर्शन के बारे में बात करूंगी। सब कहें दर्शन, दर्शन, सब कहें दर्शन, दर्शन, कहें विजन, विजन। विजन। शिमशोन को परमेश्वर ने चुना, चुना के नहीं चुना, शिमशोन को परमेश्वर ने चुना था एक बहुत बड़े मकसद के लिए। लेकिन कुछ टाइम तक वो प्रभु के साथ चला, बाद में अपनी जिंदगी ढिलाई में जीने लगा। साथ वाले को कहें ढिलाई में जिंदगी नहीं जीना। कहें कहें हिलाकर कहें, अरे भाई कल, हेलो सब इधर ही हैं, सो तो नहीं गए? साथ वाले को हिलाकर कहें जिंदगी ढिलाई में नहीं जीनी है, ढिलाई में जिंदगी नहीं जीनी है, समझदारी के साथ जीनी है, समझदारी के साथ जीनी है। आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का हमारी जिंदगी से क्या है? बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी योजना है। और हम प्रभु के लोग किसी भी तरीके से ना शैतान को ना इंसान को उस प्लान को खत्म करने देंगे। परमेश्वर का प्लान था शिमशोन की जिंदगी में, परमेश्वर का प्लान था अब्राहम की जिंदगी में, शिमशोन की जिंदगी में था। लेकिन आप में से बहुत लोग जानते हैं वो अपनी जिंदगी में बाद में ढिलाई में जीने लगा। और कहां पर उसका अंत हुआ? अब दुश्मन के कैंप में है और दुश्मन ने उसकी आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया। सब कहें अंधा कर दिया है, अंधा कर दिया, अंधा कर दिया है, अंधा कर दिया। अब उसकी आंखों को अंधा कर दिया है और वो देख नहीं पा रहा है। अब शैतान भी यही करता है, शैतान इंसान की आंख को अंधा कर देता है।
बाइबल में भी लिखा है ना, इस दुनिया के ईश्वर ने अविश्वासियों की आंखों को क्या किया हुआ है? अंधा किया हुआ है, ताकि वो यीशु मसीह के ज्योतिर्मय सुसमाचार को समझ ही ना सके, पहचान ही ना सके। वो अंधा करने आता है। वो कई बार परमेश्वर के लोगों को भी अंधा करता है। कैसे हो सकता है? हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, हम सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचें, लेकिन परमेश्वर का ये प्लान नहीं है। परमेश्वर का प्लान सिर्फ ये नहीं है हम अपने बारे में सोचें। सारी दुनिया अपने बारे में सोचती है कि नहीं? हर कोई कहता है अपने बारे में सोचना है, लेकिन जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु हमें दूसरों के बारे में सोचना सिखाते हैं। प्रभु हमें दूसरों के लिए जीना सिखाते हैं। प्रभु हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना सिखाते हैं। जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी और मैं कई धार्मिक स्थानों में जाती थी, एक हिंदू परिवार से मैं आई हूँ और धार्मिक स्थानों में जाती थी, मैंने अपनी लाइफ में एक बार भी प्रार्थना किसी और के लिए नहीं की होगी। सब प्रार्थनाएं ऐसी थी, बस मेरे परिवार को सुकून और शांति देना, हमारी ज़रूरतें पूरी करते रहना, हमारी सारी चीज़ों को आप जो भी हो संभाल कर रखना। एक सेल्फिश प्रेयर थी, बड़ी स्वार्थ से भरी हुई प्रार्थना थी। लेकिन जब प्रभु में आए, प्रभु ने सिखाया दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है, दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनना है। अब्राहम को यही कहा था, मैं तुझे, तेरी कौम को, आगे आने वाले वंश को दुनिया के कई कौमों के लिए ब्लेसिंग बनाऊंगा। हालेलुया। और यही आज हमारे ऊपर लागू होता है यीशु मसीह के वसीले से। हम प्रभु के राज्य में सिर्फ अपने लिए नहीं बुलाए गए हैं, लेकिन दूसरों के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। इस बात को हमें समझना होगा। दाऊद को परमेश्वर ने राजा चुना लोगों के लिए। सब कहें लोगों के लिए। लोगों के लिए। शाऊल को परमेश्वर ने राजा चुना किसके लिए? लोगों के लिए। ऊंची ऊंची आवाज में, किसके लिए? लोगों के लिए। आप समझ रहे हैं ना? मैं बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं जा रही हूँ। शाऊल को किसके लिए परमेश्वर ने चुना? सब कहें लोगों के लिए। लोगों के लिए। दाऊद को किसके लिए चुना? लोगों के लिए। लोगों के लिए। और कई और जो राजा आए उनको किसके लिए चुना? अपनी प्रजा के लिए। मूसा को किसके लिए चुना था? मूसा के लिए। किसके लिए चुना था? इजरायली लोगों के छुटकारे के लिए। शिमशोन को किसके लिए चुना था? परमेश्वर के लोगों के छुटकारे के लिए। आप देखोगे कभी भी परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को उसके लिए ही नहीं चुना कि उसका नाम बड़ा हो जाए, उसका नाम महान हो जाए। हाँ, लेकिन एक चीज आपने गौर की होगी, जिन लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना और हाँ कहा, परमेश्वर ने उसको, उसके खानदानों को, उसकी आगे आने वाली पीढ़ियों तक को याद रखा। आमीन। दाऊद की पीढ़ी को परमेश्वर ने याद रखा। परमेश्वर ने अपने लोगों की पीढ़ियों को याद रखा। परमेश्वर ने देखा जो लोग मेरे साथ चले उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां ब्लेसिंग पाएं, क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन की संतान आशीष पाती है। आप अगर पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं और आप प्रभु के साथ चलते हैं, 100% आपके बच्चे ब्लेसिंग पाकर रहेंगे। आमीन। आपके बच्चे जहां पर आप हैं वहां पर वो सामर्थी होंगे। हालेलुया। आपके बच्चे दुश्मनों के फाटकों के अधिकारी होंगे। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। कितने लोग इस वचन को अपने स्पिरिट में ले रहे हैं? आमीन। क्योंकि वचन सिर्फ दिमाग में नहीं लिया जाता, वो स्पिरिट में लिया जाता है। सब कहें परमेश्वर का वचन परमेश्वर सिर्फ का दिमाग में नहीं लिया जाता, दिमाग में नहीं लिया, लेकिन वो स्पिरिट में लिया जाता है, लेकिन वो स्पिरिट में, वो आत्मा में लिया जाता है। वो आत्मा में लिया जाता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने आदम को एक दर्शन दिया। परमेश्वर ने आदम को बनाया, सबसे पहला इंसान आदम को बना के अदन की वाटिका में रखना। गौर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। बिगनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज की, और एंड भी। हमारा एंड भी अच्छा है। आमीन। हमारा एंड भी अच्छा है, हमारी इटर्निटी, हमेशा का समय भी अच्छा है। लेकिन बिगिनिंग में परमेश्वर ने आदम को बना दिया, रख दिया अदन की वाटिका में, और एक दर्शन के साथ रखा। किसके साथ रखा? दर्शन के साथ। और दर्शन क्या था? तू इस वाटिका का साथ संभाल करना, तू इसमें काम करना, तू इसको संभालना। और जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में पृथ्वी पे रखा, वो पता क्या था? परमेश्वर ने ऐसे था जैसे परमेश्वर स्वर्ग में हैं, और उन्होंने अपनी हदों को बढ़ा दिया, अपनी लिमिट्स को बढ़ा दिया है, अपनी टेरिटरी को बढ़ा के एक्सटेंड किया है। कहाँ पे? धरती के ऊपर। और परमेश्वर ने आदम को बोला,
वहां पे ये नहीं लिखा क्या बोला, लेकिन इस तरीके से मैं कहूंगी कि परमेश्वर चाहते थे एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो स्वर्ग में फॉलो होता है वो इस धरती पे भी आदम और हवा के थ्रू फॉलो हो। ये योजना थी परमेश्वर की। एक व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ्य से बहुत कुछ कर सकता है। आमीन। आदम सिर्फ बुलाता होगा जानवरों को, जानवर आ जाते होंगे। परमेश्वर ने आदम को इतना अधिकार दिया कि परमेश्वर ने कहा आदम तू जो जानवरों का नाम रखेगा, जिस नाम से तू इन्हें बुलाएगा, वो नाम इनका हमेशा के लिए हो जाएगा। वही नाम आज भी हम याद करते हैं और बोलते हैं जानवरों के लिए। परमेश्वर ने कहा इस अदन की वाटिका को संभालना, दर्शन था। सब चीजें जो मैंने बनाई है उसको संभालना, इसमें काम करना, और तू फलेगा फूलेगा और पृथ्वी भर में भर जाएगा। जैसे मैं राज करता हूं स्वर्ग में, तू मेरा बेटा है और तू इस धरती पे राज करेगा, है कि नहीं? लेकिन क्या हो गया? फोकस पहले आदम और हवा का कहाँ था? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ उठना बैठना, परमेश्वर की बातों को सुनना, एक इंटीमेट क्लोज रिलेशनशिप में वो लोग चले। लेकिन बीच में शैतान ने आकर गड़बड़ी करी और गलती थी इंसान की। शैतान को दोष नहीं दे सकते। क्यों सुना? क्या वो जानता नहीं था परमेश्वर को? क्या वो जानता नहीं था प्रभु की उपस्थिति को, उनके सामर्थ को? कान दूसरी तरफ लगा लिए। हमें बहुत ध्यान देना है जब हम प्रभु के कामों में लगे हैं, हम अपने कानों को किस तरफ लगाते हैं? दुनिया के झूठ पे तो नहीं लगाते, दुनिया की बातों पे तो नहीं लगाते हैं, शैतान की चालाकियों पे तो नहीं लगाते हैं, या हम सिर्फ अपने कान परमेश्वर के जीवित वचन की ओर लगाते हैं। आमीन। जब आप अपने कानों को प्रभु के वचनों की ओर लगाओगे ना, आप कभी भी निराश नहीं होगे, आप कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ोगे, आप कभी भी अपने आप को डाउन फील नहीं करोगे। अगर आपको लगेगा भी कि पूरा पहाड़ मेरे सर पे है, आप वहाँ बैठे नहीं रहोगे, आप उठोगे, अपने आप को थोड़ा हिलाओगे और कहोगे जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। आदम की जिंदगी से बहुत बड़ा प्लान था, लेकिन बीच में उन्होंने कहाँ आवाज़ सुन ली, कान कहीं और लगा लिए, प्लान खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर की खूबसूरती पता क्या है? अगर एक प्लान फेल हो जाता है ना, परमेश्वर दूसरे प्लान को तैयार रखते हैं। हालेलुया। अगर एक दरवाजा आपकी जिंदगी में बंद होता है, सब अपने हाथों को उठाकर कहें एक दरवाजा, एक दरवाजा, सब कहें एक दरवाजा, एक दरवाजा। अगर एक दरवाजा बंद है ना, परमेश्वर आपके लिए कई और दरवाजों को खोल सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको अपने कान उनकी ओर लगाने हैं। साथ वाले को कहें अपने कान प्रभु की ओर लगाओ, अपने कान प्रभु की ओर लगाओ, कहें अपने कानों को प्रभु की ओर लगाओ, अपने कानों को प्रभु की ओर लगाओ, फिर कहें अपने कानों को प्रभु की ओर लगाओ। अपने कानों को प्रभु की ओर लगाओ। सो परमेश्वर का क्या प्लान था शुरुआत में? इंसान इस धरती पे होगा, इंसान फलेगा बढ़ेगा, इंसान राज करेगा। राज करने के लिए बुलाया था उसको, आदम को। किसको? आदम को। राज, अधिकारी, अधिकार, पूरा उसके ऊपर अथॉरिटी थी, उसके पास डोमिनियन था, उसके पास ताकत थी, वो सब कुछ करने की काबिलियत रखता था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटा, धीरे धीरे वो काबिलियत खत्म हो गई और अब वो अपनी ताकत से वो करने की कोशिश कर रहा है जो परमेश्वर उसे करने के लिए कह रहे थे। लेकिन याद रखें, अपनी ताकत हमारी किसी दिन खत्म हो जाती है, लेकिन जब हमारी ताकत कम है या हमारी ताकत जब जीरो है और हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, प्रभु वहां से हमें नया बल देते हैं। आमीन। प्रभु वहां से हमें नई शक्ति देते हैं। तभी वचन में लिखा है जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल और नई शक्ति पाते जाएंगे। वो दौड़ेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे, वो श्रमित नहीं होंगे, वो कमजोर नहीं होंगे। आमीन। परमेश्वर का प्लान था एग्जैक्ट सेम फॉलो होगा पैटर्न इस धरती पे जैसे स्वर्ग का। सेकंड चीज मुझे आप बताएं, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, वो क्या करने आए थे? क्या करने आए थे? खाने पीने, इज़राइल घूमने के लिए इज़राइल घूमने जाना है। एक प्रभु के दास हैं, वो मजाक में कहते लोग कहते हैं हमें इज़राइल जाना है, जाएं वहाँ पर, हम देख कर आए। हिस्टोरिकल बहुत सी ऐतिहासिक उसकी महत्व है वहाँ की चीज़ों का। लेकिन वो हंसी में कहते हैं इज़राइल इज़ नॉट अ होली लैंड, जस्ट मजाक में, इट्स अ गोली लैंड।
कि वहां पर गोलियां ही चलती रहती हैं हमेशा, और अभी भी गोली चल रही है वहां पर, युद्ध लड़ाइयाँ लगी रहती है, कोई ना कोई चीजें लगी रहती है। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे आए एक मकसद के साथ आए, हालेलुया, हालेलुया। वो मकसद के साथ आए। आदम कैसे आया? मकसद के साथ। सब कहें आदम मकसद के साथ आया, आदम लेकिन वो मकसद भटक गया। ओके, सेकंड एडम यीशु मसीह मकसद के साथ आए। शैतान आया, उसने सोचा जैसे मैंने आदम को भटकाया, हवा को भटकाया, मैं यहां भी ट्राई कर लेता हूं, और ट्राई किया। सबसे पहले आया, कहता है अगर तू, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, मत्ती 4 में लिखा है, कहता है अगर तू परमेश्वर का बेटा है, इस पत्थर को बोल रोटी बन जा। क्योंकि प्रभु 40 दिन से भूखे थे, उपवास में थे, कमजोरी होगी फिजिकली, क्योंकि वो पूरे इंसान और पूरे परमेश्वर थे, फुली मैन फुली गॉड। और प्रभु को कहता है इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, इस पत्थर को बोल। सब कहें बोल, सब कहें बोल। शैतान को देखो पता है, वो कहता है, उसको पता था अगर यीशु कुछ बोलेंगे वैसा ही हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तभी वो कहता है बोल, तो ये पत्थर रोटी बन जाएगा, क्योंकि उसको पता था आरंभ में परमेश्वर ने बोला, और जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हो गया। और परमेश्वर और प्रभु, प्रभु कहते हैं यीशु मसीह, मैं और पिता एक ही हैं, राइट? मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, और मैं तुम में हूँ। फिर वो अपनी कलीसिया को कहते हैं, और मेरी कलीसिया तुम मुझ में हो। हालेलुया। हम जब प्रभु में चलते हैं, याद रखना आप प्रभु से बिल्कुल अलग नहीं हो। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस बोलेंगे यार आज महसूस नहीं हो रहा प्रभु मेरे साथ है कि नहीं है, आज अच्छा सा नहीं लग रहा है, आज आराधना में वो मज़ा नहीं आ रहा है, आज वो महसूस नहीं हो रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ हैं। महसूस करने से नहीं हम चलते हैं, आमीन। हम महसूस करण पे नहीं चलते हैं इमोशनली, बस हमें फील हो रहा है। नो नो, वी डोंट गो विथ फीलिंग्स। हम जानकारी से चलते हैं, और ये समझते हुए कि प्रभु ने अगर कहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हम महसूस करके नहीं चलते हैं, हम ये जानकर चलते हैं परमेश्वर मेरे साथ है। सब कहें परमेश्वर मेरे साथ है, फिर कहें परमेश्वर मेरे साथ हैं। पहला एडम एक योजना के साथ परमेश्वर ने रखा, दर्शन देकर, तूने इस पृथ्वी पे एग्जैक्टली वही काम करना है जो स्वर्ग में तूने देखा है, तू जैसा स्वर्ग में होता है। प्रभु यीशु मसीह जब आए, प्रभु का भी एक मकसद था। प्रभु ने क्या प्रार्थना सिखाई, सबको याद होगी। चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखाओ। आपको हिंदी समझ आती ना सबको? प्रभु ने कहा, चेलों ने कहा प्रार्थना करना सिखाओ। प्रभु ने क्या प्रार्थना करी? हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, हालेलुया, तेरा राज आए। लॉर्ड लेट योर किंगडम कम, लेट योर विल बी डन। आपका राज आए। सब कहें परमेश्वर का राज आए। परमेश्वर सब यहाँ ध्यान दें। सोके कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, लेकिन आप अपना फोकस मत खराब करना। कहें जैसे परमेश्वर, कहें परमेश्वर का राज आए। परमेश्वर का राज आए। फिर से कहें परमेश्वर का राज आए। परमेश्वर का राज आए। और जैसे उनकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, और जैसे उनकी इच्छा स्वर्ग में पूरी इस धरती पर भी पूरी हो। इस धरती पर भी पूरी हो। फिर कहें जैसे उनकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, जैसी उनकी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो, इस धरती पर भी पूरी हो। इस धरती पर भी। प्रभु यीशु मसीह एक मकसद के साथ आए थे, आमीन। जब प्रभु यीशु मकसद यही था, इस धरती के ऊपर गॉड की किंगडम स्टैब्लिश होनी चाहिए। एडम की जिंदगी से योजना थी गॉड की किंगडम इस पृथ्वी के ऊपर स्टैब्लिश होनी चाहिए, लेकिन वो मिस कर गया। लेकिन दूसरा एडम जब आता है, यीशु मसीह, शैतान कहता है तू अगर परमेश्वर का बेटा है, वो जानता था ये जब बोलेगा ना ये पत्थर रोटी बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था सब कुछ हो गया, इसके पास भी वही ताकत है। लेकिन प्रभु उसके साथ अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करी। क्या नहीं करी? अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं। वो कहते जा, जैसा ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। एक प्रभु के एक दास थे, और एक दिन वो अपने घर में थे,
और उनको थोड़ी सी आवाज़ आई बेसमेंट में से, क्योंकि आप अगर दूसरे देशों में देखेंगे वहाँ पर बेसमेंट होते हैं, अंदर एक और अंदर घर होता है नीचे ज़मीन के बेसमेंट में। तो बेसमेंट में वहाँ पर उनको आवाज़ें आई। उन्होंने आवाज़ सुनी और नीचे उतर के गए, तो वहाँ पर उन्होंने शैतान को शारीरिक फॉर्म में देखा, फिजिकल फॉर्म में, और वो वहाँ पर बैठा था। और जब उन्होंने उसको देखा, अगर कोई और व्यक्ति होता चिल्लाकर भाग जाता अपने घर को छोड़कर और कहता हाय मम्मी हमें डर लग रहा है, ये कौन आ गया। लेकिन वो उन्होंने देखा और उन्होंने उसके मुंह की तरफ देख के कहा अच्छा तो तू है, और जाकर अपने बेडरूम में वो फिर से सो गए। उन्होंने उसको तवज्जो ही नहीं दिया, उन्होंने उसकी तरफ फोकस ही नहीं किया। हम पिछले दिनों में कनाडा में थे, तो वहाँ पर हम कुछ लोगों को मिले और उन्होंने हमें कहा कि पास्टर जी हम ना हमेशा शैतान के बारे में सोचते रहते हैं शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, और यहाँ नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना, तुम्हें उनकी दुष्ट आत्माएं भी चिपक जाएंगी। किसी अविश्वासी के घर नहीं जाना, तो हो सकता है तुम्हारे साथ भी उनकी दुष्ट आत्माएं लग जाएं, या किसी के भी घर नहीं जाना। तो हमने उनको कहा आप बहुत ज़्यादा शैतान कॉन्शियस हो, हर एक समय शैतान के बारे में सोच रहे हो। परमेश्वर ने तो हमें नहीं है ना कहा उसके बारे में सोचो, लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखा है, किसके बारे में सोचो? जो बातें सुहावनी हैं, राइट, जो बातें मनभावनी हैं, जो बातें बढ़ोतरी की हैं, जो बातें आनंद की है, जो बातें जिंदगी देने वाली हैं, उनके बारे में सोचो ना। हम गलत क्यों सोचते हैं? क्योंकि जहां हमारी सोच जाएगी इंसान वहीं चलना शुरू हो जाता है। प्रभु का वचन हमें सही सोचना सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया, उसने कहा ओके तू परमेश्वर का बेटा है ना, मैं जानता हूं तू बेटा है उसका दुष्ट आत्मा कहती थी हम जानते हैं तू कौन है, यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड, तू जीवित परमेश्वर का बेटा है, और हमें पता है तू यहां पे क्यों आया है। और पूरी कोशिश करी मकसद से भटकाने की, खुद भी आया डायरेक्ट, लोगों को भी इस्तेमाल किया, पतरस को इस्तेमाल किया। प्रभु ने कहा मैं जाऊंगा यरूशलेम, पकड़वाया जाऊंगा, मुझे मारेंगे, क्रूस पे चढ़ाएंगे, मुर्दों में से जी उठूंगा। पतरस लेके गया यीशु मसीह को साइड में, और यीशु मसीह को कॉर्नर में, बाइबल में लिखा है, लेकर गया और डांट लगाई कहता है डांट ऐसे लगाई होगी मेरे शब्दों में, प्रभु आपको लगता है सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, आत्महत्या की भावनाएं आ रही लगता है आप में, आप क्यों यरूशलेम जाना चाहते हो? यहीं पर ही रहो ना, यहीं पर ही सब कुछ अच्छा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान तू दूर हो जा, रिब्यूक किया उसको और कहा तू दूर हो, क्योंकि तेरे अंदर मनुष्य की बातें हैं, परमेश्वर की बातें नहीं है। वो शैतान की बातों की ओर कान नहीं लगाया। शैतान भटकाने आया लेकिन वो भटके नहीं, वो अपने मकसद पे लगे रहे। उनका मकसद था काम को पूरा करना इस धरती पे, और सिर्फ काम को पूरा नहीं करना, बाकी लोगों को भी अपने काम के लिए तैयार करना, अपनी कलीसिया को तैयार करना। कितने लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया हुआ है? कैन आई सी योर हैंड्स? कैन यू रेज योर हैंड्स? अपने हाथों को उठा सकते हैं? जिनको शक है वो ना उठाए, और जिनको आधा का शक है 50% आ गया है, लेकिन 50% अभी ऑन द वे है कितने लोग जानते हैं पवित्र आत्मा आपके अंदर है? अरे अगर आप विश्वास करते हैं ना आपके अंदर, आप मानते हो प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, आपको पता है बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा के बिना एक व्यक्ति मान ही नहीं सकता कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। मानने के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए। अगर आपको पता है अंदर अंदर अंदर, दैट मीन्स यू हैव द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। चेलों को भी परमेश्वर का आत्मा मिला। 20वें अध्याय में यूहन्ना में पढ़ते हैं, उसके बारे में जिक्र है। जब प्रभु यीशु मसीह कमरे में आ गए, दरवाजे बंद थे, एकदम से आ गए, क्योंकि एक नई बॉडी ले ली थी ना, स्वर्गीय बॉडी ले ली थी, और स्वर्गीय बॉडी ऐसी ही होती है, दीवारों के अंदर से भी आ सकती है, कुछ चीज़ को उठा भी सकती है, वो खाना भी खा सकती है, वो निकल भी जा सकती है दीवार के बीच में से। और प्रभु यीशु मसीह ने आके उनके ऊपर क्या किया? अपने चेलों के ऊपर अपना रूह फूका और कहा रिसीव ये द हॉली स्पिरिट। हॉली स्पिरिट को क्या करो? रिसीव करो। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था। कहा वेट करना यरूशलेम में, जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। सब कहें उतरेगा।
उतरेगा सब कहें उतरेगा। उतरेगा। सो जो पहले उनको स्पिरिट फूका वो उनका नया जन्म का एक्सपीरियंस था। लेकिन जब एक्ट्स की किताब में, प्रेरितों की किताब में हम देखते हैं दूसरे अध्याय में, उनके ऊपर जब आत्मा उतरा, सब अपने हाथ को ऐसे घुमा के कहें, जब आत्मा उतरा। जब आत्मा उतरा, पता क्यों उतरा? आप बताएं क्यों उतरा? क्यों उतरा? चर्च में आके जोर से ताली बजाने के लिए, सामर्थ्य से जोर से अन्य भाषा बोलने के लिए, इसलिए उतरा? नहीं, सामर्थ्य से। सामर्थ के लिए उतरा। हालेलुया। और मैं आपको बताती हूँ क्यों उतरा। सामर्थ उतरा। सामर्थ किसके लिए? सेवा कामों में आगे बढ़ने के लिए। आमीन। पवित्र आत्मा जब उतरता है वो सेवा के कामों के लिए उतरता है, वो अभिषेक लेकर आता है और हम में से हर एक के ऊपर वो अभिषेक है। जरूरी नहीं सबका अभिषेक हो आके प्रचार करना, जरूरी नहीं कि सबका अभिषेक यही हो आके वर्शिप टीम में हो जाना, क्योंकि कई लोगों के लिए सिर्फ यही सेवा है, प्रचार करना और वर्शिप टीम का पार्ट होना। नहीं नहीं नहीं, सेवा करनी है, बाहर जाओ। प्रभु ने क्या कहा था? जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा तुम क्या करोगे? तुम इकट्ठे कलीसिया में आ जाओगे, ये लिखा था। तुम क्या करोगे? तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया में मेरे गवाह ठहरोगे। और चेलों को कहा प्रभु ने, अब जाओ और जाकर इस खुशखबरी का प्रचार सबको सुनाओ और जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सो ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, सब कहें एक व्यक्ति का काम नहीं है, एक व्यक्ति का काम नहीं, लेकिन ये सारी कलीसिया का काम है। सारी कलीसिया, फिर कहें सारी कलीसिया का काम है। सारी कलीसिया जब परमेश्वर का आत्मा उतराना, वो परमेश्वर के दर्शन को लेकर उतरा आपकी जिंदगी के ऊपर। आप समझ रहे हो? जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आया है वो दर्शन को लेकर आया है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर एक ही है और आत्मा जानता है परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्या मर्जी है, और वही सेम आत्मा अब आपके अंदर है। इसीलिए आपके लिए परमेश्वर की इच्छा जानना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ थोड़ा शांत होकर बैठ जाओ, नहीं समझ आ रहा है तो, और परमेश्वर के वचन जो कह रहा है उसे करते रहो। हालेलुया। और प्रभु अपने वचनों से बात करेंगे, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपसे बात करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और वो जो प्रभु यीशु मसीह ने काम शुरू किया, आदम ने बिगाड़ दिया था, परमेश्वर ने फिर से रिस्टोर किया, अपने बेटे को भेजा, दूसरा आदम बना के वो काम किया, और यीशु ने वो काम किसको दे दिया आगे? किसको दिया? कलीसिया। हमें, सब कहे मुझे दिया है, मुझे दिया, सब कहे मुझे दिया है, मुझे दिया है, सब कहे मुझे दिया है। मुझे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दर्शन एक इंसान को देते हैं। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा और टाइम लूंगी। परमेश्वर एक इंसान को दर्शन देते हैं और परमेश्वर कहते हैं ओके बाकी लोग उसके साथ जुड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मूसा को दर्शन दिया। दर्शन क्या था? तूने इजरायली लोगों को छुड़ाना है, तूने उनको वायदे की जगह में पहुंचाना है, और बाकी लोग उसके साथ जुड़ गए। हो सकता है आपके एक व्यक्ति को दर्शन हो, फॉर एग्जाम्पल चर्च में पास्टर जी का दर्शन हो जो परमेश्वर ने इनको दिया है, या सेवकाई का दर्शन हो, लेकिन दूसरे लोग आके उस दर्शन का हिस्सा बनते हैं और उसको बढ़ाना शुरू करते हैं। परमेश्वर ने आदम को दर्शन दिया, कहा बढ़ा देना, लेकिन वो मिस कर गया। प्रभु यीशु मसीह उसी दर्शन के साथ आए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रभु यीशु मसीह उसी दर्शन के साथ आए और इस पृथ्वी पे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। एक के साथ काम शुरू हुआ, दूसरे के साथ काम शुरू हुआ। अभी हम गा रहे थे ना आत्मा वाला गाना, पवित्र आत्मा की आग वाला गाना। ये आग हमें क्यों मिली है? ताकि जब हम किसी को छुएं या हम जब किसी को वो बताएं प्रभु के बारे में, जो आग हमारे अंदर है वो आग दूसरों के ऊपर भी आ जाए। आमीन। इसीलिए वो आग दी गई है, ताकि हमारे आसपास अगर कुछ होता है, अगर हमें लगता है हम भट्टी में से गुजर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर की आग जो परमेश्वर की आत्मा ने जलाई है ना, वो ज्यादा ताकतवर है। हालेलुया। वो ज्यादा ताकतवर है। आमीन। वो ज्यादा ताकतवर है। कहें परमेश्वर की जलाई हुई आग
परमेश्वर की जलाई हुई आसपास की आग से आसपास की आग से ज्यादा ताकतवर है। ज्यादा ताकतवर है। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया, अपने आगे अपोस्टल्स को दिया, प्रेरितों को, वहां से वो काम वो लेकर दुनिया के अलग अलग जगहों में वो गए, उस काम को फैलाया और वो काम फैलता ही चला गया, क्योंकि ये परमेश्वर की जलाई हुई आग थी। और फिर परमेश्वर ने अपने आत्मा को अपने लोगों पे उड़ेला ताकि वो काम बढ़ता जाए। आज प्रभु का आत्मा अगर आपके पास है, अगर आपके ऊपर है, आप कहते हो मेरे अंदर है, वो इसीलिए है ताकि आप परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाओ। आमीन। मूसा के बारे में जब हम बात कर रहे थे, एक आयत को मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। मूसा के बारे में गिनती की किताब निकाले, सब आप लिख सकते हैं, बाद में भी खोल सकते हैं। गिनती उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11। एक चीज आप मुझे बताएं, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित चुने थे 12, उसमें से एक ने धोखा दे दिया, और प्रेरित अलग अलग जगहों पर गए। बाद में प्रभु के लोगों ने एक और व्यक्ति को चुना, यहूदा इस्करियोती की जगह। और फिर आप देखोगे कैसे प्रभु का काम बढ़ता चला गया और वो आज भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे, प्रभु को पता था, देखो परमेश्वर चाहते तो अकेले सब कुछ कर सकते थे कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कलीसिया, वो इतने शक्तिशाली हैं, अगर वो एक फूंक भी मारे तो सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड हिल जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का ये दया है इंसान के ऊपर कि उन्होंने इंसान को ये मौका दे दिया, हम जैसे मूर्खों को ये मौका दे दिया कि हम उनके काम में कुछ योगदान डाल सकें और अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा करें। सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं है खाया पिया उठे काम पे गए, हमारा मकसद है ये काम भी करते रहना, लेकिन परमेश्वर के कामों में भी आगे बढ़ना। आमीन। आप जॉब करते हो, प्रभु के कामों में भी आप किसी तरीके से काम, आप अपना टाइम देकर, लोगों को कॉल करके, अपने दशवांश के द्वारा या अपनी भेंटों के द्वारा आप सेवा के कामों में लगते हो। आमीन। और परमेश्वर को लोगों की जरूरत है, परमेश्वर को इंसान की जरूरत है। और प्रभु को पता था कि मैं तो कर सकता हूं, लेकिन मैं इंसान को चुनूंगा। मूसा की लाइफ में एक बार ऐसा समय आया जब उसे लगा बहुत मुश्किल है, जब उसे लगा बहुत मुश्किल है। कितने लोगों को लगता है कि प्रभु जो आपने मुझे काम दिया कई बार बहुत मुश्किल लगता है, और ये जो फैमिली मुझे चलानी है बड़ी मुश्किल लगती है, बीवी बहुत मुश्किल है, बच्चे बहुत मुश्किल है, कलीसिया के कई लोग भी बहुत मुश्किल हैं, समझ नहीं आता ये क्या सोचते हैं, लगता है ये मार्स से आ गए हैं कहीं से इनका तरीका, इनका सब कुछ अलग है। मूसा 20 लाख लोगों की अगुवाई कर रहा है, आदमी प्लस बच्चे औरतें अलग है। 20 लोगों की अगर हमें अगुवाई करनी पड़े, कितने लोग कंपनीज में काम करते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, आपको लगता है लोगों को हैंडल करना आसान है? रोज नए प्रॉब्लम्स, रोज नई बातें सुनने को मिलती हैं। कई बार तो ऐसा लगता है अरे यार मैंने तो बोला ही नहीं था और मेरी बात फैल कैसे गई जब मैंने ये बोला ही नहीं है। लोग बातों को ट्विस्ट करते हैं, लोग बातों को उल्टा पुल्टा करके लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम खराब करते हैं। 20 लोग, कई बार ऐसा लगता है हमारे बाल झड़ने लगे उनका स्ट्रेस ले लेके, उनको संभाल के। लेकिन यहाँ पर मूसा 20 लाख लोग, आदमी है, बच्चे और औरतें अलग है, उनकी अगुवाई कर रहा है। बहुत मुश्किल था, तभी परमेश्वर से बल मांगता था, दो प्रभु जी मुझे बल। लेकिन एक जगह ऐसा आया, वो कहता है गिनती 11 का 14 में आप पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, वो कहता है मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता क्योंकि यह मेरी शक्ति से बाहर है। 16 में जाएंगे सीधे। यहोवा ने मूसा से कहा, वो परमेश्वर के पास आता है, कहता प्रभु मेरे से काम नहीं होता, ये वाला जो आप मुझे कह रहे हो ना, ठीक है मैंने कुछ हद तक किया लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा यीशु मसीह चाहते तो अकेले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों को तैयार किया। परमेश्वर ने अगर हमारे किसी सेवकाई के साथ जोड़ा है, किसी कलीसिया के साथ जोड़ा है, आपको लगता है कलीसिया आपका परिवार है, आपको लगता है इस परिवार के प्रति आपकी जिम्मेवारी है, राइट? चाहे वो छोटी से छोटी जिम्मेवारी क्यों ना हो, अगर आप अपनी जिम्मेवारी निभाओगे तो ये परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में काम आता है। आमीन। परमेश्वर ने आपको अगुवे दिए हैं, अब उनकी अगुवाई में आप आगे बढ़ते हो। लेकिन अब मूसा कहता है परमेश्वर मेरे से ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता ये। परमेश्वर उसको एक सॉल्यूशन बताते हैं, सब कहें परमेश्वर सॉल्यूशन बताते हैं।
परमेश्वर सोल्यूशन बता। परमेश्वर का उपाय सबसे बेस्ट होता है। वो कहते हैं इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वह प्रजा के पुरनिया और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वह तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वह इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। आमेन। वो कहता है मेरे से नहीं होता। प्रभु कहते हैं ले आ 70 लोगों को। जो स्पिरिट तेरे ऊपर है मूसा, वो स्पिरिट मैं इनके ऊपर उतारूंगा। इम्पार्टेशन होगी। जो तेरा दर्शन मैंने तुझे दिया है उसमें ये लोग तेरे भागीदारी होंगे। प्रभु यीशु मसीह दर्शन के साथ आए। पवित्र आत्मा जब उतरा हम पे, सेम दर्शन हमारे अंदर आ गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे। उनको पता है वो किस काम के लिए आए हैं। माता पिता ढूंढने आते हैं मंदिर में। 3 दिन के बाद माँ बाप को ध्यान आ रहा बच्चा तो रह गया कहीं 3 दिन के बाद वापिस जाते, देखा कहीं बच्चे को। बच्चा तो बैठ के बड़े बड़े विद्वानों के साथ तर्क वितर्क कर रहा है, बातें कर रहा है, ज्ञानियों की तरह बातें करता है। और वो कहते हैं क्या तुझे चिंता नहीं है हमारी? वो कहता है क्या आपको नहीं पता मुझे अपने पिता के काम में लगे रहना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मकसद के साथ आए थे ना। दर्शन था। एक व्यक्ति जिसके पास दर्शन नहीं है वो व्यक्ति गुनाह में गिर जाता है। शिमशोन दर्शन से भटक गया। शैतान ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया। अब उसका फोकस खराब हो गया, भटक गया गुनाह में, अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाया। आपके पास जब परमेश्वर का मकसद है, आप चाहे 10 साल के हो, चाहे 15 साल के हो, चाहे 20, 25, 60 कितने भी साल के हो, अगर आपके पास परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन है जो आप अपनी लोकल कलीसिया के साथ मिलकर पूरा करते हैं, किसी परमेश्वर की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पूरा करते हैं, परमेश्वर के जन के साथ मिलकर पूरा करते हैं, आप हमेशा मकसद के लिए दौड़ोगे और आप भटकोगे नहीं। अगर गुनाह रास्ते में आएगा आप बोलोगे हट जा गुनाह, क्योंकि मेरी जिंदगी से परमेश्वर का मकसद है। आपकी आंखें ना दाएं जाएंगी ना बाएं जाएंगी, लेकिन आपकी आंखें सदा सदा परमेश्वर के मकसद पे लगी रहेंगी। मुझे बताओ स्तिफनुस कितने साल का था जब उसे मार दिया गया? हार्डली 17-18 साल का। उसे पता था उसका एक मकसद है। पौलुस को पता था उसका एक मकसद है। 5 बार उसको कोड़े पड़े। कितने बार? यीशु मसीह को कितने बार पड़े? 1 बार कोड़ा पड़ा ना। प्रभु यीशु मसीह को 1 बार कोड़े पड़े, 39, 1 कम 40। पौलुस कहता है मुझे 5 बार कोड़े पड़े हैं, और वो कलीसिया को कहता है मुझे ना सताओ, मैं यीशु के निशानों को अपने ऊपर लेकर चलता हूँ। 1 बार किसी को कोड़ा पड़ जाए ना चमड़ी निकल आती है। 5 बार कोड़े पड़े। वो कहता कई बार मैं डूबते बचा। मैंने 1 दिन 1 रात खुले समुद्र में बिताया। कई बार अपने भाइयों से मुझे खतरा मिला। कई बार दूसरे लोगों ने मुझे मारना चाहा। एक बार तो लोगों ने उसे इतना पीटा उसे सोचा ये मर गया है, लेकिन परमेश्वर ने फिर से उसे जिंदा किया, खड़ा किया, और फिर से उसे अपने वचन को फैलाने के लिए भेजा। हालेलुया। ये लोग जानते थे इनका एक मकसद है। पहली शताब्दी की कलीसिया जानती थी एक मकसद है। छोटा क्या, बच्चा क्या, हर उम्र की औरत क्या, बेटी क्या, कोई लड़की क्या, हर कोई परमेश्वर के काम में लगा हुआ था। ये काम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। परमेश्वर ने कहा मूसा ले आ 70 लोगों को, लेके आ गए। 2 नहीं आए, 2 नहीं थे, 2 दूसरे कैंप में बैठे हुए थे, लेकिन परमेश्वर का रूह 68 लोगों के ऊपर वहां उतरा। 2 जो कैंप में थे उनके ऊपर भी वहां पे छू लिया परमेश्वर ने उनको, और वो भी जो मूसा को दर्शन मिला था परमेश्वर की ओर से उसमें खड़े हो गए और उस काम में लग गए। आज जब आप इस कलीसिया में हैं, परमेश्वर ने आपको अपना रूह हमें सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं दिया, या सिर्फ हमें थोड़ा सा महसूस करने के लिए नहीं दिया, अच्छा लगने के लिए नहीं दिया है, लेकिन इसलिए दिया है जो ये ताकत हमें मिली है, हम परमेश्वर के जन के साथ मिलकर सेवा के कामों में आगे बढ़ने पाएं। हालेलुया। उस मकसद को पूरा करने पाएं, ताकि जब हमारे जाने का टाइम आए ना कूच करने का, हम पीछे मुड़ के देखें और हम यीशु मसीह की तरह कहने पाएं इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ। पौलुस कहता है सब कुछ जो प्रभु ने मेरे लिए रखा मैंने उसे पूरा किया। मैंने अपनी दौड़ अच्छी दौड़ी है, मैंने कुश्ती लड़ी है,
और मैंने विश्वास की रखवाली करी है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। आप जितने यहाँ पर लोग हो, आप सब परमेश्वर के कामों में एक दौड़ में हो। साथ वाले को हिलाकर कहें आप दौड़ में हो। आप दौड़ में हो, फिर कहो आप दौड़ में हो। आप दौड़ में इसलिए थकना नहीं, इसलिए थकना नहीं, हारना नहीं। हारना नहीं। प्रभु का वचन पता क्या कहता है? गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है। किसका बादल? गवाहों का। कौन गवाह? अब्राहम, नूह, दाऊद, यर्मिया, यशाया, आप नाम ले लें कितने लोग हैं, गिदोन। और वो कह रहे होंगे हमने अपने टाइम में अपनी दौड़ पूरी करी। पौलुस कहता होगा मैंने अपने टाइम में अपनी दौड़ पूरी करी। पतरस कहता होगा बेशक मैंने यीशु आपका 3 बार इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में मैं 3 दिन क्रूस पे आपके लिए उल्टा लटका रहा और प्रचार किया, 3000 लोग प्रभु में आ गए। हालेलुया। यूहन्ना कहेगा प्रभु मुझे फेंक तो दिया था पितमुस के टापू में, लेकिन वहां पर मेरा आपके साथ आमना सामना हुआ, मैं आत्मा में स्वर्ग में उठा लिया गया और मैंने आपका प्रकाशन लिख दिया। हालेलुया। हालेलुया। सब आपको देख रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने अपने टाइम में उस दौड़ को पूरा किया। स्तिफनुस देखता होगा आज 18 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं। प्रभु देख रहे होंगे मैं जब 12 साल का था, मेरा फोकस प्रभु पिता के कामों में था, लेकिन आज 12 साल 18 साल का फोकस कहाँ है? टिकटॉक में, फेसबुक अकाउंट में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे और ट्विटर पे, और आप नाम ले लें। कहाँ फोकस है? औरतों का फोकस कहाँ है? आदमियों का फोकस कहाँ है? मेरा शरीर, मेरा बदन, जो मेरे लोग हैं, आज उनका फोकस कहाँ है? क्या वो अपनी इस दौड़ को पूरा करके कह पाएंगे कि सच में हमने अपनी दौड़ पूरी करी? और जब हम परमेश्वर के सामने उस दिन खड़े होंगे, क्या हम परमेश्वर से सुन पाएंगे मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास? पता है प्रभु कहेंगे माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा और मैं तुझे कईयों को 10 सिटीज का अधिकारी बनाऊंगा, कईयों को 5 राज्यों का अधिकारी बनाऊंगा। और ऐसा होगा, याद रखना, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, विश्वास योग्य लोगों को लेकर आएंगे और वो 1000 साल के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ इस धरती पे राज करेंगे और उनके अंडर कई देश होंगे, वो गवर्नर्स होंगे। प्रभु की सत्ता में, प्रभु के राज्य में वो लोग 1000 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। हालेलुया। कितने लोग प्रभु से सुनना चाहते हैं फेथफुल एंड गुड सर्वेंट? मैं तो सुनना चाहती हूँ। लोग चाहे मुझे बोले ना बोले, लारे लोगों की प्रशंसा की चिंता मत करें, आज करते हैं, पीठ पीछे क्या पता क्या बोलते हैं लेकिन जब प्रभु बोलते हैं ना, ही रियली मीन इट। वो सच में उसको कहते, सच में मैं तुझे कह रहा हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु से जब हम उनका चेहरा निहारेंगे, उनकी प्रेजेंस में खड़े होंगे, हम ये सुनेंगे मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने वो पूरा किया जो तुझे मैंने कहा। इस धरती को हम रिग्रेट में ना छोड़ें। रिग्रेट का मतलब समझते हैं क्या होता है हिंदी में? जल्दी बताएं। रिग्रेट कि दुख मनाना, गलती हो गई, हम जो करना था वो, हाँ अफसोस, अफसोस, थैंक यू, अफसोस कि है जो हम कर सकते थे हमने नहीं किया, हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। मैं तो नहीं सुनना चाहती और ना ही मैं सोचना चाहती हूँ उस टाइम। क्या आप सोचना चाहते हैं? क्या नौजवानों, भाई मेरे बहनों, आप सोचना चाहते हैं? आपके पास एक जिंदगी है। गिव योर बेस्ट टू द लॉर्ड। अपना बेस्ट प्रभु को दें। जो कुछ करते हैं प्रभु के लिए बेस्ट करें, और जब आप बेस्ट करोगे ना, देखना आपका मुंह वो कभी काला नहीं होने देगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। अगर कीज पे कोई जल्दी से आ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, गिव मी सी, हालेलुया, थैंक यू, वर्शिप यू, वर्शिप। कुछ और मिनट, कुछ और में, मुझे पता है मैंने टाइम ज़्यादा लिया है, लेकिन जो प्रभु ने मेरे दिल में डाला, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू, मैं वो आपसे बताना चाहती थी। हालेलुया, रिबा शाथा का राबा बाबा राबा शेखे ले ले। अपनी आंखों को बंद करें कलीसिया। थैंक यू लॉर्ड। आज कमिटमेंट करें कि प्रभु जो आपने मुझे जिस कलीसिया में रखा है, जिस काम को आपने मुझे सौंपा है, मैं विश्वास योग्यता के साथ उसको करूंगी। प्रभु मैं मकसद को पूरा करूंगी। मैं ढिलाई में नहीं जीऊंगा।
आपका वचन कहता है जो इंसान परमेश्वर के काम को ढिलाई से करता है वो श्रापित है। चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, कलीसिया में पानी पिलाने का काम, कलीसिया में बर्तन धोने का काम, किसी को जाकर प्रभु के बारे में बताने का काम, रात को प्रार्थना करने का काम, खाना बनाने का काम, चेयर्स लगाने का काम, अपनी भेंटों दशवांशों को देने का काम, अपने परिवार को कलीसिया में लाने का काम, अपने साथ कई और लोगों को कलीसिया में लाने का काम, लोगों तक जाकर प्रभु के बारे में बताने का काम। प्रभु मैं कुछ भी हल्के में नहीं लूंगा, मैं कुछ भी हल्के में नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे पता है ये आपका काम है। एंड यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर बिजनेस। प्रभु आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस हैं, और वही मैं होना चाहता हूँ, वही मैं होना चाहती हूँ। प्रभु मैं आपके काम को हल्के में नहीं लेना चाहती। क्या हम कह सकते अपनी आवाजों को उठाकर? और अगर आपने पिछले दिनों में कोई ऐसा किया है, हल्के में लिया है, जिम्मेवारी दी गई उसको पूरा नहीं किया, सोचा कोई और कर लेगा, चलो मैं नहीं जाऊंगा तो कोई और कर लेगा। If you are faithful in small things, अगर आप छोटे कामों में विश्वास योग्य हो, परमेश्वर आपको बड़े काम देंगे। अगर आप 100 रुपए के प्रति विश्वास योग्य हो, परमेश्वर आपको 1000 के लिए जिम्मेवार ठहराएंगे। यूसुफ नौजवान था जब उसे एक गुलाम करके बेचा गया, लेकिन आप देखो वो फेथफुल था, दुनियावी मालिकों के प्रति फेथफुल था, जेल में डाला फेथफुल था, वफादार था, राजा के घर पहुंचाया गया, उसके महल में पहुंचाया गया, वफादार था, और उसकी वफादारी का इनाम उसको मिला, एक ऊंचा रुतबा। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा में धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप अपने लोगों की जिंदगियों को छुएं, इनके शरीरों को छुएं प्रभु जी, इनके मनों को छुएं, इनके दिलों को छुएं प्रभु जी, इनके सोचने को छुएं। अब ये अपना ही नहीं सोचे, लेकिन ये आपके कामों के लिए सोचें। यीशु आप परमेश्वर पिता के कामों में लगे रहे। दाऊद ने अपना घर नहीं बनाया, पहले वो परमेश्वर के कामों के लिए उसने सब कुछ इकट्ठा किया, और उसके बेटे ने बाद में बनाया। प्रभु ऐसा ही हमारा दिल हो जाए, निस्वार्थ आपके कामों में परमेश्वर, समर्पण के साथ आपके लोग लगे रहें, याद रखते हुए कि आप चाहते हैं कि हम सब तक प्रभु आपका वचन पहुंचाए, आपकी कलीसिया सुसमाचार सुनाने वाली हो जाए। मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु, आपके लोग बाहर जाकर आपके गवाह बने। जब ये प्रार्थना करें लोग चंगाई पाएं। कितने लोग चाहते हैं जब आप प्रार्थना करें, और ये परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को अधिकार दिया जो विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं आपके द्वारा ये चमत्कार होंगे, अगर आप विश्वास करते हैं ये चिन्ह आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये उनका वायदा है। यीशु के नाम से प्रभु ऐसा ही हो जाए। हर कमजोरी बीमारी यीशु मसीह के नाम से छोड़ के जाए। यीशु के नाम से हर शैतान के बंधन टूट जाए इनकी जिंदगियों में, इनके परिवारों के ऊपर से हर कर्ज टूटे यीशु के नाम से, हर तरीके का बंधन टूटे यीशु के नाम से। गलत सोच जाती रहे, घरों में लड़ाई झगड़ों का आत्मा छोड़ के जाए। इन फैमिलीज के ऊपर मैं रिस्टोरेशन बोलती हूँ प्रभु, इनकी जिंदगियों के ऊपर मैं छुटकारा बोलती हूँ यीशु के नाम से। हर एक को छू लें प्रभु जी, भाई क्या बहन क्या, हर एक उम्र के व्यक्ति को आप छू लें प्रभु। इनकी जिंदगियों में छुटकारा बोल देती हूँ प्रभु। आज एक नए जज्बे को लेकर वापस जाएं, नए समर्पण को लेकर वापस जाएं, शरीर में ताकत को लेकर वापस जाएं। कमजोरी यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों से झड़ने पाए, बीमारी इनकी जिंदगियों से, इनके शरीरों से झड़ जाए। हर मौत का स्पिरिट छोड़ के जाए यीशु के नाम से। सुसाइडल स्पिरिट यीशु के नाम से छोड़कर जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं ब्रेक करती हूँ हर डिमंस के काम को, मैं ब्रेक करती हूँ हर तरीके के शैतान के काम को, इनकी जिंदगियों के ऊपर से छुटकारा बोलती हूँ। इसी वक्त प्रभु आपको छू रहे हैं। प्रभु का आत्मा इस जगह में है, जहां पर उनका आत्मा है वहां आजादी है। एक बार अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, सारी कलीसिया मिलके। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू लॉर्ड।
We worship you, we worship you, we worship you, we worship you, worship you। यीशु के नाम से प्रभु आपकी ब्लेसिंग्स को इनकी लाइफ के ऊपर सील करते हैं। आपकी ब्लेसिंग्स को, आपके छुटकारे को सील करती हूँ। आपकी चंगाई को जो ये पहले नहीं कर सकते थे फिजिकल तौर पे, अब वो करने पाए। हर एक ऑर्गन कमजोरी है वो चली जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जिनके बच्चा नहीं होता मैं डिक्लेयर करती हूँ, उनकी कोख के ऊपर ब्लेसिंग बोलती हूँ यीशु के नाम से। हर श्राप ब्रेक हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्रेक हो हर श्राप। प्रभु आपने इन्हें फलने फूलने के लिए बुलाया है और ये आपका वचन कहता है, और इसी वचन की घोषणा आपकी बेटियों की जिंदगी पे, आपके बेटों की जिंदगी पे करती हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से ये कलीसिया मजबूत होने पाए, ये कलीसिया महिमा से महिमा की ओर जाने पाए। ओ हर एक व्यक्ति आपके कामों में लग जाए यीशु के नाम से। शैतान कोई भी रोक ना पाए, शैतान का प्लान इनकी जिंदगियों में पूरा नहीं होगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्लान, प्रभु यीशु मसीह का प्लान, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने बात की अपने लोगों से, आपने इनकी जिंदगियों को छुआ है, आपने अंदर आग को फिर से स्टर किया है, आपने अपने इनके दिलों को फिर से जागृत किया है प्रभु जी। आप इनकी सोचों को बदल दिया है प्रभु जी। आप इनके अब ये आपके प्रति कॉन्शियस होंगे, ना कि शैतान और उसके कामों के प्रति। जो आप कर रहे हैं ये देखेंगे, ना कि जो शैतान दुनिया में कर रहा है, लेकिन ये आपके कामों की और अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने मनों को लगाएंगे। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कलीसिया के लिए, पास्टर जी, उनकी फैमिली के लिए प्रभु, उनके समर्पण के लिए प्रभु जी। होने दे ये कलीसिया और बढ़ती जाए, इनके टेंट्स को आप और बना दें, इनकी बाउंड्रीज और बढ़ जाए प्रभु जी, इनके तंबुओं को आप और स्ट्रेच करें यीशु के नाम से। ऐसा ही हो जाए परमेश्वर, ऐसा ही हो जाए परमेश्वर। भीड़ की भीड़ आपके लोगों की तरफ आ जाए, आपकी महिमा की तरफ आ जाए परमेश्वर। भीड़ की भीड़ आपके प्रभु जी कलीसिया में आ जाए और परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले। यीशु के नाम से हमें प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।